ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आज नवचयनित 1573 ANM स्वास्थ्य कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए श्री योगी ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में उत्तर प्रदेश में लगभग 38% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, लेकिन आज ये आंकड़ा कम होकर मात्र 12% रह गया है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें 15-16 में प्रदेश के अंदर 6.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे और 19 से 21 के बीच में ही यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है और आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा चुने गए 8 आकांक्षात्मक जनपदों के अलावा उनकी सरकार ने प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकासखंडों को चुना और उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। इसी का परिणाम है कि आज प्रदेश तेजी से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है और ANM कार्यकर्तियों की नियुक्ति भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। श्री योगी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में एन्सेफेलाइटिस की समस्या को समाप्त करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कहा। ये सीजन 2017 के पहले मध्य जुलाई से लेके मध्य नवंबर तक का समय पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर परिवार में एक भय और दहशत को लेके आता। पता नहीं किस परिवार का कौन बच्चा इसकी चपेट में आ जाए। आज क्या स्थिति है? इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब एक भी बच्चे की मौत इस बीमारी से नहीं होती है। इसके लिए ANM हेल्थ वर्कर को, आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी को मेहनत करनी पड़ी, घर घर जाना पड़ा, दस्तक अभियान चलाना पड़ा। जितने भी बीमारियां थी इन सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ एक जागरूकता का विशेष अभियान चलाना पड़ा। सभी विभागों ने मिलकर के कार्य किया। आज परिणाम क्या है? इंसेफ्लाइटिस जिससे हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी पूरी तरह नियंत्रित हुआ। केंद्रीय मंत्री और चंदौली के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय आज अपने संसदीय क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वाराणसी के कैथी स्थित डाक बंगला का विस्तार करते हुए 1 करोड़ 62 लाख रुपए से प्रस्तावित 4 कमरों के नए भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने अजगरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के 8 विभिन्न मार्गों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रदेश की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। राज्य में इस समय 11 जिलों के 386 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना नदी आगरा और मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों ही जिलों के दर्जनों गांव इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। आगरा में यमुना ताजमहल और एतमादुद्दौला स्मारक को छू कर बह रही है। ताजमहल के पीछे ताज व्यू पॉइंट के पानी में डूबने से इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 13 साल बाद यमुना का जलस्तर इतना बढ़ा है। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। मथुरा वृंदावन के कई मंदिर और मठ बाढ़ से घिरे हैं, जबकि कई रिहायशी इलाकों के जलमग्न होने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में अगले कुछ दिनों के दौरान मानसून की सक्रियता में कमी आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि उड़ीसा तट पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कमजोर पड़ने से मानसून द्रोणी यानी निम्न दबाव का बिंदु पथ अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर चला गया है और अगले कुछ दिनों के दौरान इसके दक्षिण में बने रहने की संभावना है, जिससे राज्य में विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की गतिविधि कमजोर रहेगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट वर्षा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। सहारनपुर जिले में आज एक सड़क हादसे में कार में आग लगने के कारण 4 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। दुर्घटना अंबाला देहरादून हाईवे पर रामपुर थाना क्षेत्र के चुनाटी गांव के पास हुई। पुलिस ने बताया कि ओवरटेक करने के प्रयास में एक ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिससे वो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और उसमें तुरंत आग लग गई। मृतक उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के निवासी थे। इसके साथ ही समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।